Recording in progress. इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में कोई
जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का जलना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का जलना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, शीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, खीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। थैंक यू। Thank you, Susan, for beautiful and meaningful songs. और वो आपको आशीष करे। और अभी लोग प्रार्थना के साथ मैसेज की ओर जाएंगे। भाई सुरेश टीजी से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। सीतामढ़ी से सेवाएं करते हैं। सुरेश टीजी से मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं बस में यात्रा कर रहा हूँ, नहीं कर सकता मैंने। रोशन कुमार मुजफ्फरपुर से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। रोशन कुमार। हाँ ठीक है भैया, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर खुदावंद राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हाँ राजा, इस संध्या के समय में प्रभु जी इस जूम मीटिंग के द्वारा हम लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो भाई वचन को बोलते हैं, प्रभु जी जो भाई ट्रांसलेशन करते हैं, उन दोनों भाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनके साथ प्रभु जी जो बातें करना है प्रभु जी, सबके दिलों में कार्य करने में सहायता और मदद कर। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कर प्रार्थना मांगती यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। Amen. Thank you. It is over to let's done and so on. Greetings to you all once again in the most blessed name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में सबों को अभिवादन। Today we are going to step into another aspect of the doctrine of the Holy Spirit, namely the baptism of the Holy Spirit.
आज पवित्र आत्मा के एक और कार्य के संबंध में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वो कार्य है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Many people are often confused about what the baptism of the Holy Spirit is. काफी लोग पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के मत रखते हैं या उसके बारे में भी कुछ उलझन को सामना करते हैं। The charismatic people are the understanding that the baptism of the Holy Spirit is a new experience someone receives after he is born again with the evidence of speaking in tongues. जो कैरिस्मेटिक लोग होते हैं, कैरिस्मेटिक संप्रदाय के लोग इस प्रकार सिखाते हैं और समझते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है एक व्यक्ति का उद्धार पाने के पश्चात उसके जीवन में इस अनुभव में होना आवश्यक है और उसका जो प्रमाण है कि वो अन्य भाषा में बातें करता है। They even do not hesitate to present certain evidences of histories in relation to this aspect. और इस संबंध में कई उल्लेख को प्रभु के वचन से दिखाने के लिए भी वो पिछाते नहीं। There are at least 2 to 3 passages in the book of Acts which speaks about the evidentially the people were talking or speaking in other tongues when they were filled with the Holy Spirit. और वे इन आयतों को दिखाते हैं। प्रेरितों के काम में 3 आयतें हैं और वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का जो प्रमाण है उसका। Therefore, the charismatics and the Pentecostals have stated that every members of the Pentecostal church must be born again. Baptized people also have experienced the baptism of the Holy Spirit with speaking in tongues. इसीलिए कैरिस्मेटिक लोग और पेंतिकोस्त के सभी लोग इस प्रकार मानते हैं और सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद या नया जन्म पाने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है और उसका जो प्रमाण है अन्य भाषा में बातें करना। This is a very false assumption, and therefore we are going to look into the various passages of scripture which clearly tell us what the baptism of the Holy Spirit is really. और वास्तव में ये एक भ्रम है और इसीलिए पवित्र धर्मशास्त्र से हम ये देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वास्तव में क्या है। And we have 7 such references in the Holy Bible. पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में 7 अलग उल्लेख हम देख सकते हैं। Each of these passages we will look into and see what it really means. और हर एक अंश को हम देखेंगे और इसका सही अर्थ क्या है उसे भी हम देखेंगे। The first verse is actually Matthew chapter 3 verse 11. सबसे पहला उल्लेख हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 11 में देखते हैं, where we read, I indeed baptize you with water to repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals are not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. मत्ती 3 का 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Second verse we have from Mark's Gospel chapter 1 verse 8. दूसरा अंश जो है मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का। This verse is also spoken by John the Baptist. और ये भी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के द्वारा बताया गया है। It says there, I indeed have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. मरकुस 1 का 8, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा।
And the third reference is found in Luke's Gospel, chapter 3, verse 16, where John answered, saying to them all, I indeed baptize you with water, but the one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and with the fire. तीसरा उल्लेख हम लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16वें आयत में देखते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Fourth reference we have from John's Gospel, chapter 1, verse 33. चौथा उल्लेख हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 33 आयत में पाते हैं। And I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptizes with the Holy Spirit. मैं तो उसे पहचानता नहीं था, यूहन्ना 1 का 33, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहराते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। All these references, what we have read from Matthew 3:11, Mark 1:8, Luke 3:16, and John 1:33, are spoken by John the Baptist. और ये सारे आयतों को जो हमने पढ़ा मत्ती से, मार्कुस से और लूका और यूहन्ना से, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के द्वारा ही बताया गया है। And then we have another verse from the book of Acts, chapter 1, verse 5. उसके बाद हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 5वें आयत में एक और उल्लेख को देखते हैं। For John truly baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. This was spoken by our Lord Jesus Christ after his resurrection. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को कहा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 5वें आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। And then we have in Acts chapter 11, verse 13, where Apostle Peter is reminded of the words which Jesus Christ had spoken to them prior to his ascension from Mount Olive. प्रेरितों के काम 11 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो उस जैतून पहाड़ से उतर के आया और उस समय जो चेलों से कहा था, उसी बात को याद दिलाते हैं पतरस इस अध्याय में। Acts 11:16. प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 16 आयत में, Then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। And the last verse in this respect is from 1 Corinthians chapter 12, verse 13. और इसका आखिरी अंश हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13वीं आयत में, where we read, for by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. 1 कुरिन्थी 12 और उसका 13वीं आयत, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Here the first 4 passages of scripture, John the Baptist is speaking about the coming baptism experience. हमने जो आयतों को पढ़ा उनसे पहला 4 आयतों बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के संबंध में वो कहा। Fifth reference from Acts 1:5, the Lord himself was speaking to his disciples prior to his ascension.
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों से जो बात कहा था वो 5वां उल्लेख हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। The sixth reference, that is from Acts 11:16, which Peter was reminded of the words which was spoken to him by the Lord Jesus Christ before his ascension, and now he recites that remembrance here at the house of Cornelius. और छठवां जो उल्लेख है प्रेरितों के काम 11 अध्याय में कि पतरस वहां पर वो स्मरण लाता है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्गारोहण के पहले बताया था, उसी को वो स्मरण ला करके दोहरा रहे हैं। And the last verse which we have read from 1 Corinthians chapter 12 verse 13 is that as a doctrine which is being spoken here to the church in the epistle of Corinthians. और आखिरी में जो हमने देखा पहला कुरिन्थी 12 का 13 आयत में कि वहां पर एक सिद्धांत के रूप में, उपदेश के रूप में पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को लिखते हैं। In Mark 1:8 as well as John 1:33, when we read these two verses together, we come to understand 4 important aspects in this relation from these verses. मरकुस 1 अध्याय और यूहन्ना 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं और हम कुछ बातों को इसी संबंध में देख पाएंगे। Here the Baptist is not the Holy Spirit but the Lord Jesus Christ. यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। The element in which the baptized was deep into or baptized is the Holy Spirit of God. और जिसमें वो व्यक्ति या पात्र डूबेगा या बपतिस्मा लेगा वो है पवित्र आत्मा। The baptized are those who have personally believed the Lord Jesus Christ into their life. और बपतिस्मा लेने वाले लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता रूप में जो स्वीकारे हैं। And Mark 1:8 has been a prophecy that has yet to be taken place in the day of Pentecost, and therefore we need to look the verse in a prophetic perspective. प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है, प्रभु यीशु जो भविष्य में होने वाला था पेंतिकोस्त के दिन में, और इसीलिए उसको जब हम पढ़ेंगे उससे हम भविष्यवाणी के रूप में देखना आवश्यक है। In Acts 1:4 and 5, Jesus said, as they gathered together, he said unto them that you should not depart from the city till you have received the Holy Spirit of God, which is the promise of the Father. प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 4 और 5 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के पहले वो इस प्रकार आज्ञा उन्हें दिया, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उन प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। John indeed baptized you in the water, but not many days from hence ye shall have the baptism of the Holy Spirit. यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। From the words of Jesus Christ we understand that the prophecy which was prophesied by John the Baptist had not been fulfilled till the ascension of our Lord Jesus. तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान या स्वर्गारोहण तक ये सारे बात जो भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है यूहन्ना के द्वारा वो पूरा नहीं हुआ था। And here the Lord Jesus Christ instructed them to wait upon for the coming of the Holy Spirit. और प्रेरित 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से आज्ञा दे करके कहते हैं कि यरूशलेम में रहकर उस पवित्र आत्मा का इंतजार या प्रतीक्षा में रहना। This is the only place in the New Testament the disciples were requested to wait for the advent of the Holy Spirit of God.
यहाँ पर एक ही जगह में हम देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को आज्ञा दिया गया है या अनुरोध किया गया है कि वे यरूशलेम में रहेंगे और पवित्र आत्मा का प्रतीक्षा में रहेंगे। As we all know that as the disciples along with the other total number of 120 people were waiting in the upper chamber of Jerusalem for about 10 days, and in the day of Pentecost, that was the 50th day of the resurrection of our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit of God descended upon the disciples and the people who were waiting for his coming. और हम जानते हैं 120 चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के आदेश अनुसार उस ऊपर कोठरी में पवित्र आत्मा का प्रतीक्षा में रहे, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का 50वां दिन जो पेंतिकोस्त दिन है, उस दिन पवित्र आत्मा का आविर्भाव हुआ। And when the Spirit of God had descended upon the people, that we read in the book of Acts 2, that the room wherein they were sitting down filled with the Holy Spirit, which means they all were dipped or immersed in the Holy Spirit. और जिस कोठरी में ये 120 लोग बैठे हुए थे, जिस दिन पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आकर के पूरा कोठरी को भर दिया। इसका मतलब यह है वे पवित्र आत्मा में भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए या उसमें डूब गए। And even though the baptism of the Holy Spirit took place in the day of Pentecost, Peter did not remember the words which Jesus Christ said about this. और यद्यपि उसी दिन पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी हुआ था, पतरस इस बात प्रभु यीशु मसीह का उस वचन को स्मरण नहीं किया। And as Peter was addressing the household of Cornelius and the guest whom he invited at, that we read there, when Peter began to speak, the Holy Spirit of God powerfully came upon the people, and then he was reminded that henceforth, not many days later, that he will have the Holy Spirit of God, the words Jesus said. और प्रेरितों के काम 10 अध्याय में हम देखते हैं पतरस को कुरनेलियुस के घर में वो स्मरण आया जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण करने के पहले ही बताया था, और वो कहते हैं कि तुम थोड़े ही दिन में उस पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लोगे। From these words of Apostle Peter, we come to know that the baptism of the Holy Spirit repeated also at the house of Cornelius. तो इसके द्वारा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो कोर्नेलियुस के घर में भी फिर से संगठित हुआ था। In 1 Corinthians chapter 12 verse 13, we read that the Gentiles and Jews were put together into one body relationship by the baptism of the Holy Spirit. But in the day of Pentecost, the baptism of the Spirit had been experienced only by the Jewish people. हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 में कि अन्य जाति और यहूदियों के भी ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया था, लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में सिर्फ यहूदी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया था। But it was at the house of Cornelius. The Gentiles were also added to the mystic body of Jesus by the baptism of the Holy Spirit. लेकिन कुरनेलियुस के घर में जो प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के उस देह में जुड़ गए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। Most of the Bible students, they believe historically the baptism of the Holy Spirit of God took place on the day of Pentecost only, and there is no repeated experiences in the Holy Bible. और बाइबल कई छात्रों के ये मानना है, ज्यादातर छात्रों का कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐतिहासिक घटना है और पेंतिकोस्त के दिन में वो हुआ था और कभी भी वो पुनर्वार या फिर से वो नहीं होगा। Not the words of Apostle Peter found in
Acts 11, 15 and 16 makes it more clear that the baptism experience was repeated even to the people who gathered at Cornelius' house. लेकिन प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 15 और 16 में हम जो आयतों को पढ़ते हैं पतरस के बातों से हमें ये समझ में आता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अन्य जातियों के लिए ये कोर्नेलियुस के घर में भी पुनर्बार संगठित हुआ था। Say, therefore we have to conclude that the baptism of the Holy Spirit historically took place twice in the history of the book of Acts. और इसीलिए हमें मानना होगा कि प्रेरितों के काम में 2 बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा संगठित हुआ था। First, the Jewish people were baptized by the Holy Spirit, and in the same manner, the Gentiles were also baptized by the Holy Spirit and were added to the one body relationship. पहली बार यहूदी लोग ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किए, लेकिन 10वें अध्याय में अन्य जाति के लोग भी उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को ग्रहण किए और दोनों मिलकर एक ही देह में शामिल हुए। And there are 2 schools of thoughts regarding the baptism of the Holy Spirit among the brethren. ब्रदरन विश्वासियों के समूह में 2 प्रकार के मत है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के संबंध में। And one thought is that it took place historically in the day of Pentecost, and later on, whoever believed in the Lord Jesus Christ, they also were added to that body and had then have been experienced the experiences of the baptism of the Holy Spirit. और एक विचार या एक मत ये है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिंतीकोस के दिन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हुआ था, और उस दिन से लेकर जो भी विश्वास में आते हैं या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और नया जन्म का अनुभव पाते हैं, वे उस देह में शामिल हो जाते हैं। I'll make it a little more plain, because the baptism of the Holy Spirit was taken place in the history in the day of Pentecost, and it doesn't repeat a major group of people they believe among the brethren. तो मैं इसको फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐतिहासिक तौर पर पिंतीकोस के दिन में ही हुआ था और ये बार-बार संगठित नहीं होता है। Formation of the body of Jesus Christ, which is the church, was the primary purpose of the baptism of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मूल उद्देश्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह का देह वहां पर गठित होना था। The church was formed historically in the day of Pentecost as a result of the baptism, and since then, every people who believe in the Lord Jesus Christ were added to that mystic body and became the partakers of the blessings of the baptism of the Holy Spirit. तो प्रभु यीशु मसीह का उस देह जो उस देह में शामिल होने का जो प्रक्रिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा हुआ था और वो भी उस पेंतिकोस के दिन में हुआ था, और उस दिन से जितने भी विश्वास करते हैं वो आकर के उसमें जुड़ जाते हैं। But I don't personally hold to that belief. लेकिन उस विश्वास को मैं नहीं रखता हूं। I believe the church was formed in the day of Pentecost as a result of the baptism of the Holy Spirit. There is no dispute about it. मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतिकोस के दिन में हुआ था और उसी दिन कलीसिया का स्थापना हुआ। But the Bible says that everyone who believed in the Lord Jesus Christ has the experience of the baptism. लेकिन बाइबल हमें कहता है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा लेना है। Therefore, I believe that as each moment a sinner believes in Jesus Christ, the risen Lord baptizes him in the Spirit and adds him to the body of Jesus Christ. तो मैं मानता हूं कि जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और नया जन्म का अनुभव में आता है, उसी समय पुनरुत्थित प्रभु उसे बपतिस्मा देता है और उस शरीर में या देह में शामिल कर देता है। Spiritual experience that takes place in the mystic body of Jesus Christ, the physical senses cannot sense out
how and when it takes place in our life. क्योंकि एक आत्मिक कार्य है, इसीलिए शारीरिक तौर पर कोई भी इसे बता नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि कब और कैसे ये संघटित होता है। But some Pentecostal people I have heard saying different stories pertaining to the baptism experiences. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव के बारे में पेंतिकोस लोगों के द्वारा बताया गया कई कहानियों को मैं सुना हूं। Some people say when the Spirit of God came upon them and they were baptized, they felt an experience of an extensive heat on their body. और कुछ लोग जो प्रभु के पास आए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किए, उस समय उनके शरीर में कुछ अलौकिक अनुभव आया। And yet some other people, they say that they had divine utterances being given to their mouth so that they could believe that they were baptized in the Spirit. और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब वे पवित्र आत्मा में पूर्ण हो गए तो ईश्वरीय बातें उनके मुंह में डाला गया ताकि वे विश्वास करेंगे कि वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किए। Bible does not say any of those things are the external signs or outward signs of the baptism of the Holy Spirit. बाइबल लेकिन हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेने का कुछ बाहरी चिन्ह के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। And when John the Baptist was saying in Mark's Gospel chapter 3 verse, Luke's Gospel chapter 3 verse 16 and 17, John was speaking to a public community. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना एक समूह से बातें कर रहे थे। And when John the Baptist came to the wilderness in Judea, all people came to him to hear him what he was preaching to them. और जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उस यहूदा के उस मरुभूमि में आए, जंगल में आए, तो बहुत सारे लोग उनके चारों ओर पहुंच गए। It was a mixed community of believers and non-believers. और वहां पर जितने भी भीड़ आई थी, वो भीड़ में से कई विश्वासी थे और अविश्वासी भी थे। To them he said, I baptize you with the water, but one which is coming after me is greater than me, and he is before me, and whose sandals latchet I am not qualified to loose. और ऐसे लोगों से यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। He said, the one which is coming after me is greater than me, and he will baptize you in the Spirit and in fire. और उसने ये कहा कि वह जो मेरे बात आता है वो शक्तिमान है मुझसे, और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। John also explained these two phenomena to his audience. और यूहन्ना भी यहूदियों को इस दो घटना का बारे में वो बताते हैं। He said he has the fan in his hand. वो कहते हैं कि उनका हाथ में वो सूपा है। And he will separate the wheat and the chaff by fanning. और उस सूपा के सहायता में मदद से भूसी और गेहूं को वो अलग करेंगे। The wheat he will collect into the granary, and the chaff he will throw out into the fire. और सूप के मदद से वो खलिहान में गेहूं को रखेंगे और भूसी को वो इकट्ठा करके उसको जला देंगे। By presenting this figurative expression, John was telling them what is the baptism of the Holy Spirit all about, and what is the baptism in fire. और यहाँ पर ये सारे विषय को वर्णन करके यूहन्ना कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है और आग का बपतिस्मा क्या है। Probably you might have seen some social media charismatic ministers are preaching on the dais, fire, 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 like that. आप लोग
सोशल मीडिया में सुने होंगे व देखे होंगे कि कैसे ये कारिस्मेटिक प्रचारक लोग प्रचार करते समय इस प्रकार चिल्लाते सुने होंगे आप। John फायर was, फायर फायर मतलब आग आग आग। John was simply saying what the baptism of the Holy Spirit of God is an act of the risen Lord Jesus Christ. He separate between the wheat and chaff, and he collect the wheat back into the granary. तो यहाँ पर यूहन्ना ये कह रहे हैं कि उस खलिहान में गेहूं को इकट्ठा करेंगे और उसको साफ करेंगे और गेहूं को वो खते में इकट्ठा करेंगे। If the baptism of the Holy Spirit of God is an act of separating the wheat from the chaff and keeping them in the granary, then baptism of the fire is throwing the chaff into the eternal fire. अगर हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसे गेहूं और भूसी को अलग करने का एक प्रक्रिया है, तो भूसी को आग में डालने का जो काम है वो आग का बपतिस्मा है। The sum total of the message which John the Baptist presented is this, that he was saying them, some of you who hear me now, you will have the experience, you will have experienced the baptism of the Holy Spirit, whereas you will be collected into the body of Christ. और जब यूहन्ना कहते हैं तुम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करोगे, इसका मतलब तुम्हें उस खते में इकट्ठा किया जाएगा गेहूं के समान। But some of you who hear me now, you will not experience the baptism of the Holy Spirit, whereas eventually you will be thrown out into the lake of fire. लेकिन तुम में से जो कुछ मुझे सुन रहे हो, तुम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण तो नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें उस आग का झील में डाला दिया जाएगा। I may summarize it in this way. मैं इस प्रकार इसका सारांश करूंगा। All the believers will have experienced the baptism of the Holy Spirit, and all the unbelievers will have the baptism in the fire. जितने भी विश्वासी लोग हैं वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनुभव करेंगे और जितने भी अविश्वासी है वे आग का बपतिस्मा को अनुभव करेंगे। These nonsense Pentecostals, they are crying on the pulpit, Lord, tonight we pray that you anoint us with thy fire. ये जो निर्बुद्धि पेंतिकोस्त लोग इस प्रकार कहते हैं, प्रभु आज हमें आग से अभिषेक कर दे। Even if for another 1000 years they repeatedly be crying to God to granted them the baptism in the fire, if provided if they are believers, God is not going to give them. यद्यपि वे 1000 बार प्रभु से विनती करेंगे, अगर उनमें विश्वासी लोग हैं तो प्रभु ये प्रार्थना नहीं सुनेगा। The reason is that the baptism in the fire is not intended for believers but for unbelievers. क्योंकि इसका कारण ये है कि आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए है। Therefore the Bible says the baptism of the Holy Spirit of God is given to each individual, for such one may be added to the mystic body of Jesus Christ to become a functional member in the body of Jesus. और हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जा रहा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के उस रहस्यमय शरीर में मिल जाएगा, देह में मिल जाएगा, ताकि उसका एक कार्यकारी अंग बनेगा वो। May I put the entire thing in this way? और मैं पूरे बातों को इस प्रकार कहना चाहूंगा। What is baptism of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? Baptism of the Holy Spirit may be defined as an act of the risen Lord Jesus Christ, who in turn baptizes the newly born believers in the Holy Spirit of God, so that he may be added to the mystic body of Jesus Christ, which is his church. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये होगा जो हम कहेंगे कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह
एक विश्वासी या नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को व्यक्ति को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं If you ताकि वो प्रभु यीशु मसीह का उस देह में शामिल हो जाएगा। if you want to become the living member of the body of Jesus Christ, then you must have received the baptism of the Holy Spirit. And in case you say, I am saved or I am born again, but I have not yet experienced the baptism, means you are not saved. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के उस देह के अंग बनना चाहते हैं तो आप नया जन्म पाकर उस प्रभु के द्वारा उस देह में एक जीवित अंग के रूप में मिल गए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं तो उद्धार पाया हूं लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अनुभव नहीं किया हूं, इसका मतलब यह है कि आप उद्धार नहीं पाए हैं। When you approach a Pentecostal believer, he will soon be asking you, have you believed the Lord Jesus Christ and baptized with the Holy Spirit? अगर एक पेंतिकोस्त व्यक्ति से आप मिलेंगे, वो आपसे इस सवाल करेगा कि आप पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हो। All those people, they firmly believe the baptism of the Holy Spirit of God is a second experience a believer has to have since he is born again. और ये सारे बात वे लोग इस प्रकार सिखाते हैं कि एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद दूसरा अनुभव के तौर पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। There is no second experience as these people they teach. और इन लोगों ने जिस प्रकार सिखाते हैं उसी प्रकार का दूसरा अनुभव का बात कुछ नहीं है। Say, the moment a sinner confesses his sin and accepted the Lord Jesus Christ, he experiences the baptism of the Holy Spirit, and he is being then mystically added to the body of Jesus Christ. जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसी समय वो प्रभु यीशु मसीह के देह में मिल जाता है और उसके लिए कोई दूसरा अनुभव का जरूरत नहीं होता है। When does the baptism of the Holy Spirit of God takes place? तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है कब होता है? At the very time a sinner believes the Lord Jesus Christ. जिस क्षण एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में And विश्वास करता है, without the baptism experience, one cannot be added to the body of Jesus Christ. और ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के देह में शामिल नहीं हो सकता है। Therefore, I firmly believe that every sinner, the very moment in sequence of life, each time a sinner believes in Christ, the risen Lord baptizes, immerses him in the Spirit, and adds him to the body of Jesus Christ. And therefore, the baptism of the Spirit still continues. Even to the last moment, the last sinner is added to the body of Christ. तो इसीलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उस प्रभु परमेश्वर का संतान बन जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित प्रभु है उसे लेकर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं और अपना देह में उसको जोड़ देते हैं। According to Romans chapter 6, by the baptism of the Holy Spirit of God, a believer is identified to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. और रोमियों के पत्री 6 अध्याय के अनुसार जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है, उसके विश्वास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके गाड़े जाना और पुनरुत्थान में वो शामिल हो जाता है। 99% of the so-called brethren, teachers and preachers and even believers, they preach, teach, and believe Romans chapter 6 verse 3 to 5 have to do with the water baptism. और हमारे ब्रदरन समूह में 99% विश्वासी लोग ये सिखाते हैं कि रोमियो 6 अध्याय में पानी का बपतिस्मा के बारे में लिखा है करके। See, Romans chapter 6 verse 3 to 5 is not at all speaking about the water baptism. रोमी 6 अध्याय में जो बपतिस्मा के बारे में बताया गया है वो पानी का बपतिस्मा नहीं है। It speaks about a baptism which had already taken place in our life
And it says that this resembles to the reality. और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बपतिस्मा हमने लिया है उसका समानता में इसे तुलना किया गया है। The moment you and I believe the Lord Jesus Christ, we were dead in Christ, and then we died along with Christ, then we were buried along with Christ, and then we had experienced the resurrection power with the Lord Jesus Christ. तो जिस मुहूर्त हम लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आ जाते हैं, उस समय हम प्रभु के मृत्यु के साथ शामिल हो जाते हैं, उनके गाड़े जाने में शामिल हो जाते हैं और उनका पुनरुत्थान में भी उसी समय हम शामिल हो जाते हैं। Our identification with the Lord Jesus Christ in his death, burial, and resurrection took place only at the moment when we personally accepted him into our heart. प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, उनका गाड़े जाना और पुनरुत्थान के साथ हमारा जो परिचय होता है वो उसी समय होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करते हैं। Therefore, the very moment we were being identified to the Lord Jesus Christ in his death, burial, and resurrection, we were being baptized spiritually and were added to the body of Christ. और जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए उस समय पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा हुआ और हम प्रभु के देह में जुड़ जाते हैं। Now as we are standing at the bank of a river or a brook or at a pond to witness the world that I am a child of God, I am not belonging to this world, and I testify before the world that I have already identified myself to the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. So I, in obedience to his command, I take baptism in the water. और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जो विश्वास को उसने अंदर रखा है उसको संसार में प्रकट करने के लिए एक पानी के किनारे में या नदी के तट पर खड़ा होकर के वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का उस मृत्यु, उसका दफनाया जाना और उसके गाड़े जाना और उसके पुनरुत्थान में शामिल होता हूं करके वो पानी में बपतिस्मा लेता है। Late John of Walvoord was the founder and the principal of the Dallas Theological Seminary in USA. अमेरिका में डालास थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है उसका प्रतिष्ठाता लेट जॉन एफ वाल्वोर्ड He was the professor for the head of the department on pneumatology there. वहां पर पवित्र आत्मा के शिक्षा के संबंध में जो शिक्षा दिया जाता था उस विभाग का प्रमुख व्यक्ति वो। Later in his life that he has written a very broad book entitled The Holy Spirit. और बाद में पवित्र आत्मा का नाम में शीर्षक में बहुत एक विस्तृत पुस्तक को उन्होंने लिखा, in which he profoundly states that no amount of water can add a Christian believer to the mystic body of Jesus Christ. और उस पुस्तक में वो इस प्रकार लिखते हैं एक बात कि आप जितना भी पानी लाएं वो आपका पानी का परिमाण इस एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के उस देह में जोड़ नहीं सकता। Therefore, the baptism of the water baptism, which is we wrongly perceive as stated in Romans chapter 6, is not speaking about water baptism. It speaks about the baptism of the Spirit. But when we, in obedience to the commandment of Christ, as we take into baptism, that this resembles to that reality. इसीलिए हमें ये समझना आवश्यक है, रोमी 6 अध्याय में जो बपतिस्मा के बारे में लिखा गया है वो पानी का बपतिस्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं उसका तुलना हम इससे करते हैं। Always remember that no amount of water, that means whether it is a larger or smaller amount of water, that cannot add a new believer into the mystic body of Jesus Christ. और हमें ये स्मरण में रखना है कि जितना भी पानी हो वो पानी हमें पानी का बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह के देह में
जुड़ नहीं सकता। And I think that this would enough to understand what is the baptism of the Holy Spirit. तो मैं समझता हूँ ये, या मैं मेरा चिंता ये है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, उसी को समझने के लिए इतना सारे विषय काफी है। According to Ephesians chapter 4 verse 4, there is only one baptism. That one baptism is speaking about the baptism of the Holy Spirit. इफिसियों के पत्री 4 अध्याय का 4 आयत में हम पढ़ते हैं एक बपतिस्मा, मतलब वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। This ek baptism has two phases. ये एक बपतिस्मा का दो पहलू है। The primary or first phase is the baptism in the Spirit, पहला पहलू जो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, and the दूसरा phase is the baptism in the water. और दूसरा फेस उसका जो है, दूसरा पहलू जो है पानी में बपतिस्मा। Water baptism speaks that we are already being baptized by the Spirit. ये पानी का बपतिस्मा हमें ये बताता है कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले चुके हैं, So therefore we have only one baptism. और इसीलिए हमारा एक ही बपतिस्मा है। And it is the risen Lord Jesus Christ who gives us baptism. और ये है वो प्रभु जो पुनरुत्थित है, वो हमें वो बपतिस्मा देते हैं। What shall a man would do in order that he should have the baptism experience? ये बपतिस्मा का अनुभव पाने के लिए व्यक्ति को क्या करना है? The Bible says that he has to believe in the Lord Jesus Christ. बाइबल बताती है कि उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक As है। you believe in the Lord Jesus Christ, the very moment that you will be baptized with the Holy Spirit of God. और जिस क्षण आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस क्षण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को आप You लेते हैं need प्रभु not यीशु to मसीह wait के for द्वारा। another for long weeks or long days or months or years for getting the baptism of the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए आपको कई दिन, कई महीना, कई साल तक इंतजार करने का आवश्यक नहीं है। And here the element of baptism is spoken of as the Holy Spirit himself. और यहाँ पर जिस वस्तु में हम पानी लेते हैं वो या बपतिस्मा लेते हैं, वो है पवित्र आत्मा। The Bible says the very time that you and I received the Lord Jesus Christ, we also received the Holy Spirit of God. बाइबल हमें बताती है जिस मुहूर्त हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उस समय हम पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं। If we have received the Holy Spirit of God, which means that we have also received the baptism of the Holy Spirit. अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पाए हैं तो हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाए हैं। What are the various blessings that a Christian can have by the baptism experience? तो ये बपतिस्मा के अनुभव के द्वारा एक विश्वासी क्या क्या प्राप्त कर सकता है? Number one, by the baptism of the Holy Spirit of God, a newly believed Christian is added to the mystic body of Jesus Christ, which is his church. पहला आशीष, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है, Number two, तब वो प्रभु यीशु मसीह के देह में जुड़ जाता है। and number two, he is being identified to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ by which? दूसरा, वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, उसका गाड़े जाना और पुनरुत्थान में शामिल हो जाता है। And number three, that he became the partaker of the death of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का सहभागी हो जाता है। And he is buried along with the Lord Jesus Christ. He is buried. और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाता है। And he is resurrected along with the Lord Jesus Christ as he came out from the grave on the third day. प्रभु यीशु मसीह जैसे तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा था, वैसा वो व्यक्ति भी प्रभु के साथ जी उठता है। Number 6, the Bible says that the sinner has been washed by the precious blood of Jesus Christ, whereas he is being forgiven of his sins. और हम देखते हैं 6वां नंबर में कि एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसका पाप का क्षमा को प्राप्त कर सकता है। And finally, he receives his salvation. और आखिरी में वो अपना उसका जो उद्धार है उसे प्राप्त करता है। Before I close down here this today's class, I'll repeat all the 7 major benefits that a Christian can have by the baptism of the Holy Spirit. समाप्त करने के पहले पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक विश्वासी जो सारे लाभ को
उठाता है, ये 7 लाभ को मैं फिर से दोहराऊंगा। Baptism of the Spirit by which he becomes the member of the body of Christ. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के अंग, देह का अंग बन जाता है। And he is identified to Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सम्मिलित हो जाता है। He becomes the partaker of the death of Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का सहभागी होता है। He is been buried along with the Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा दिया जाता है। And he is been resurrected along with the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जिलाया जाता है। And he has experienced the washing away of his sins. और अपना पाप को साफ होने का अनुभव वो And पाता है। finally, he receives his salvation. और आखिरी में वो पवित्र उद्धार को वो प्राप्त There is करता है। only one baptism of the Spirit that takes place in one's life, only once in his life. और एक व्यक्ति के जीवन में एक ही बपतिस्मा एक ही बार वो संघटित होता है। And that is the time when he receives the Lord Jesus Christ as his own precious Savior and Lord. और वो समय है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। Besides which we do not see a second experience elsewhere in the New Testament as the charismatics they teach us in their churches. और करिश्मेटिक लोग अपने कलीसियाओं में जो सिखाते हैं उसी प्रकार एक विश्वासी के जीवन में दूसरा अनुभव कुछ नहीं है जो And बाइबल हमें नहीं सिखाती। this discipline is comparatively a very difficult subject, and if you have any problems to understand what I have explained, you can ask me in the coming class. Any questions related to this, I'll rectify your confusion and doubts, and then we'll go on to the next session. अगर ये जो विषय है बहुत ही कठिन विषय है, और अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई संदेह है, कृपया मुझे बताइएगा ताकि हम अगला क्लास में इसका बारे में चर्चा करें। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तो उनका नाम स्तुति हो। आज हम लोग पवित्र नाम की बपतिस्मा के बारे में सीख लिया, और किसी भाई बहन को इसका कुछ शक है, सवाल है, और पर्सनली मुझको मैसेज कर सकता है। आप लोग को मैं पर्सनली लिंक भेजता है, इसलिए मेरा नंबर आपके पास होगा, और इसलिए आसान से उसको इसका उत्तर मैसेज के साथ बोल सकता है। इसलिए कृपया करके ऐसा कुछ सवाल होगा तो मुझको पर्सनली मैसेज भेजिए। अभी हृदय पर धन्यवाद से और से, और हम लोग प्रार्थना के साथ इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। भाई प्रिंस कुमार से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई प्रिंस कुमार। भाई प्रिंस कुमार सुनते हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं? तो प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के संध्या का क्लास के लिए। प्रभु, आप दोबारा होने दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़े सभी लोगों के लिए। सर के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी पवित्र आत्मा के ऊपर बात करने के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो स्मरण दिलाया परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम उन दिनों को याद करते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन जो था वो प्रभु जी और नरक में जाने के योग्य था परमेश्वर, लेकिन समय पे विश्वास में लाया और परमेश्वर उद्धार दिलाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपना भागी बनाया है परमेश्वर। जिस प्रकार देख रहे थे कि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर का भागी बन जाते हैं, और उस शरीर को भी स्मरण करते हैं परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और वो दर्द को भी स्मरण करते हैं जो हमारे लिए तोड़ा गया आपका शरीर को। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार
बतलाता है प्रभु कि पवित्र आत्मा हर एक बातों को स्मरण दिलाएगा। हाँ परमेश्वर, वो सारी बातों को आज के दिन में हम सब स्मरण कर रहे थे परमेश्वर, कि आपने हमें पापों से उद्धार देने के लिए किस प्रकार का जो कार्य किया परमेश्वर, वो सारी बातों को स्मरण दिलाया। फिर से आज के शाम का वेला में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने लहू से आपने हम सभी को शुद्ध किया है परमेश्वर, दिन प्रतिदिन शुद्ध करते हैं और अपने संगति में बढ़ाते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थॉमस सर के लिए भी धन्यवाद हो प्रभु, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई करें, जिससे आने वाले दिनों में आपका वचन से अधिक बात करने पा सके प्रभु जी। और बहुत सारे आत्माओं के पवित्र आत्माओं को इसके बारे में बात कर सके, आप सहायता कीजिएगा। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, ट्रांसलेशन जो कर रहे थे सर को भी आप मदद किया, और हम सभी को भी सीखने में, अध्ययन करने में सहायता और मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं। आज का पूरा क्लास के लिए धन्यवाद हो प्रभु। और हम सब जो स्मरण किए हैं, ये सारी बातों को स्मरण करते हुए हम सबों का जीवन आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। और हम सभी का जीवन एक आराधना योग्य हो परमेश्वर। और हम सब उस बात को स्मरण करते हुए हम सबों के जीवन से आपके नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता और मदद किया है आज के बिला में, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का भेंट उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।